मास्टर नमस्कार। नमस्कार ये जिला शामली है ना? जी। शामली जिले में मास्टर जी हैं, क्या नाम है? बालेश कुमार सैनी जी। यहाँ मैं कल रात्रि आया था और अभी सुबह यात्रा करने के लिए और भी गांव के अपने समाज के सैनी बंधु बैठे हुए हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। मास्टर जी, मैं जानना चाहूँगा जी कि दिल्ली से कितना दूर है अपना? लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे है दिल्ली से। 120 किलोमीटर की दूरी पे, और गांव का नाम है ये कादरपुर। इसका जो तहसील कौन सी लगती है? तहसील और डिस्ट्रिक्ट शामली है। और थाना? थाना भवन। थाना भवन ही है जी। ठीक है। और यहाँ अपने समाज की स्थिति कैसी है आर्थिक रूप से? बस जी थोड़ा मीडियम सा ही है यहाँ के आर्थिक स्थिति तो सैनी समाज की। वैसे पूरा गांव सैनियों का है? गांव तो पूरा सैनियों का ही है जी। तो कितने परिवार होंगे अपने यहाँ? यहाँ पे होंगे लगभग 100 परिवार होंगे। 100 परिवार में, और 2 परिवार, एक कश्यप समाज का है और एक पांचाल समाज का। हाँ, तो मौसा जी जो हमारे रिश्तेदार हैं, क्या नाम है मौसा जी आपका? ओम प्रकाश सैनी जी। वो नाम लेने की आदत नहीं होती ना, तो जो रिश्ता उसी तरह से बुलाते हैं। इन्होंने जो ओम प्रकाश सैनी जी ने सुबह बताया था कि 1100 बीघे का रकबा है इस गांव का, और केवल 2 ही परिवार अलग समाज के हैं, तो पूरा ही अपना सैनी समाज का गांव है। तो मैं इससे पहले ऐसे गांव में बैठा हूं जहां भी मैं देखा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और गांव भी साफ सुथरा है, ये भी देखा है जी। तो कब तक ग्राम पंचायत का यहाँ प्रधान अलग बनते थे? ये तो जी इसके बाद तो लगभग तीन कार्यकाल हो गए जी, जब से 95 तक रहा ना। सन 1995 तक तो अलग ग्राम पंचायत थी यहाँ की जी। उसके बाद फिर जो बराबर में गांव है दूसरा सोहनी उमरपुर, जी जी, फिर उस पर कनेक्ट कर दिया। तो जो सोहनी गांव है जी, उसमें क्या पोजीशन है? उसमें भी है जी हमारा समाज। उसमें कितना अपनी संख्या है? संख्या होगी जी उसमें कम से कम 400 करीब 400 के करीब है जी। अच्छा, ठीक है। तो आपने आर्थिक जो समाज की स्थिति बताई वो मीडियम है, और जो शिक्षा की स्थिति है, शैक्षिक वो कैसी? थोड़ा पिछड़ा हुआ है जी। शिक्षा में उम्मीद कर रहे इतना है नहीं, जितना होना चाहिए। कितने गवर्नमेंट जॉब में कितने लड़के बच्चे होंगे यहाँ? अब बताओ, देखो हमारे गांव में से देख लो, बस ज्यादा 3-4 होंगे गवर्नमेंट जॉब में बस। अच्छा, क्या क्या है वो, उसमें किस किस विभाग में है? बस जी 2 तो बेसिक शिक्षा विभाग में है जी। 2 उसमें पंचायत राज विभाग में है। ठीक, बहुत बढ़िया। और सामाजिक रूप से क्या स्थिति है अपनी यहाँ पर? सामाजिक रूप से तो ठीक है जी, मान सम्मान से अपने लोगों को बुलाते हैं अदर समाज के लोग? जी बिल्कुल। कोई हीन भावना या उस तरह से नहीं, किसी का उत्पीड़न प्रशासनिक स्तर से या अन्य जो जातियां हैं, नहीं जी ऐसा तो कुछ खास ऐसा है तो है नहीं। इस तरह का कोई विवाद नहीं है जमीन कब्जाने के या अब सुनवाई होने के सरकारी कार्यालयों में? जी नहीं, वो ठीक स्थिति है सामाजिक? तो कोई भी समाज या परिवार की स्थिति जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक होता है, उसी की उन्नति से ही वो तरक्की करता है जी। तो आपने आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताया, सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, राजनीतिक स्थिति कैसी है? राजनीतिक स्थिति कमजोर है जी। जागरूक लोग कम हैं या? हाँ, बस ये कुछ भी मान लो जी, कमी है जागरूकता के हिसाब से राजनीतिक स्थिति का स्टेटस बनता है जी। अगर कम जागरूक हैं तो राजनीतिक स्थिति कमजोर रहेगी। और गांवों में जो आपसी झगड़े हैं, वो उस पे आप कुछ विचार रखेंगे कि वो ठीक ठाक हैं, लोग आपस में एक दूसरे की सुनते हैं, छोटे बड़े की, और बैठ करके निपटाते हैं? छोटा मोटा तो होता ही रहता है। हाँ, वैसे ठीक है। तो कुल मिलाकर के ठीक स्थिति है, संतोषजनक। जी जी गाँव। चलिए, बहुत ही अच्छा है। एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा सा और परिचय तो ले ही लेता हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? शेखपाल सैनी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कार्यक्रम में आप आएंगे?
हाँ बिल्कुल आएंगे। बिरादरी का कार्यक्रम है, मतलब हम अधिकतर जो है, हम तो जो है एकदम बिरादरी के लिए कहीं भी प्रोग्राम है उसमें जागरूक हैं। हरिद्वार में जो 13 अप्रैल का कार्यक्रम मैंने आपको बताया, उसके लिए आप प्रयास करेंगे आने के लिए। हाँ धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप समाज के लिए, कोई अपील, संदेश? भाई समाज तो जो है हमारा पीछे जो है बहुत पीछे ही है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। एकजुट हुआ तो जो है थोड़ी जागृति भी आवे, जागृति आवेगी तो जो है समाज और ऊंचे उठेगा। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि समाज में जागृति और एकजुटता बहुत जरूरी है। मास्टर जी किरणपाल सैनी जी, हाँ जी, आपके घर भी गए थे। जी सर। माता जी कितने साल की हैं? 95। 95 की। मैं ये देखता हूँ कई कई जगह कि 90 साल या 80 साल से ज्यादा का जो जीवन है अपने समाज के लोगों का और स्वस्थ, वो काफी है। आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छी आयु जीते हैं हमारे समाज के लोग? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मेहनती हैं जी। और ईमानदार हैं। जिनकी केयर होगी, ये नहीं कहने का मतलब खान पान सही होगा तो ऐसी बात नहीं, लंबी आयु रहती है। उनकी लंबी आयु। बहुत ही अच्छा है। माता जी की सेवा आप कर रहे हैं गुरुजी। समाज के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें? समाज के लिए तो संदेश यही है जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए जी, अधिक से अधिक उसकी बहुत आवश्यकता है। उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से ही जो है समाज उन्नति कर सकता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? नहीं बोल रहे नीटू जी, नीटू सैनी जी। इस गांव से ही हैं आप, यहाँ कादरपुर से? हाँ जी। चलिए, कार्यक्रम में आइएगा आप भी। हाँ ओम प्रकाश सैनी जी, जी। मौसा जी, आप जी। कुछ कहना चाहेंगे? जी, और क्या कहें हम? आशीर्वाद रूप में आप कुछ कहो कि युवा बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे तो पिछड़ी रहे पढ़ाई में, तो ध्यान देना चाहिए पढ़ाई में। हाँ, ध्यान ज्यादा होना चाहिए। चलिए, आप आइएगा कार्यक्रम में ना, ठीक है। सभी को साथ लेकर। आपका बाबू जी शुभ नाम? सुभाष सैनी। सुभाष सैनी जी। हाँ जी। तो परिवार की सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई? नहीं जी भाई, पूरी नहीं हुई, बेहतर रह दिया थोड़ी बहुत। अभी है। कितने बच्चे हैं? 5। शादी कितनी हो गई? 4 की। अभी एक रह रहे हैं। एक रह रोज भी हो जाएगी। तो आइएगा आप भी कार्यक्रम में। हाँ जी, आवेंगे। बाबू जी आपका? गोपाल सैनी जी, आप भी कादरपुर से ही हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपका जन्म भी यही हुआ है? हाँ। कितनी पीढ़ी हो गई होंगी बाबू जी आपकी? पीढ़ी तो बस तीसरी तो जाएगी, तीसरी चल रही। तो उससे पहले कहाँ से आए थे आप लोग? पैदा तो इनके लिए। हाँ, नहीं, जो 3 पीढ़ी पहले का अगर आपका इतिहास है, कभी जानने का प्रयास किया? 5 छठी भी यही है। वो तो जा लिए। तो परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो गई? हम अमरजीत आए थे यहाँ, वहाँ बिनोली थे। बिनोली साइड है, लगभग यहाँ 7वीं पीढ़ी से फिलहाल तो। अच्छा जी। नंदा जय कूड़ा गोपाल जय, फिर भोपाल, उसके बाद भोपाल का लड़का, फिर उसके बाद इनके पोते हैं। ठीक है, पोतों के साथ जय लड़के हो गए। लगभग ये हमारी 7वीं पीढ़ी इस गांव में, जय 7वीं 8वीं लगभग चल रही है। 7 पीढ़ियों के तो मैं वैसे भी नाम बता दूंगा। अच्छा जी। हाँ जी, हमारा बड़ बाबा का नाम था मिठन, उसके बाद नक्कल, उसके बाद नक्कल का जय 4 लड़के, और जय उसके बाद फिर 4 मेरा छोटे का मैं हूँ, फिर जय मेरे बाद जय मेरे लड़के, और लड़के के बाद जय हमारे जो छोटे जय पोते हैं उनका नाम सबसे छोटे का जय विशु और लवी है। ठीक है, ये तो लगभग हम बिडोली से लगभग यहाँ से बड़गांव के पास से आए थे। ये हमारा जो है कादरपुर जो है गांव जो था, इसी परिवार ने हमें सुंगलपुरी, जो हमारा गोत्र जो है सुंगलपुरी है, इसी गोत्र ने ये आकर गांव बसाया था। उसके बाद जैसे तुम्हारे मौसर बैठे, ये भी समाज में, जब समाज हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जा। फिर इन्हें भाई बावली के रहने वाले थे, ओम प्रकाश है, फिर इनको बुलाया गया यहाँ से। इसी तरह जो है और एक परिवार था, फिर कहीं ना कहीं किसी की रिश्तेदारी मिलती रहे, उन्हें कहा भाई तुम भी यहीं आ जाओ, इसी करके ये गांव बसा। ठीक है जी। एक गोत्र के जो आप मेन गोत्र बता रहे हैं, क्या नाम? सुंगलपुरी। सुंगल। हाँ। उस कितनी अपनी संख्या होगी? हमारे सुंगलपुरियों की संख्या लगभग 350 के फेर में आज की तारीख में। हाँ, बहुत बढ़िया। 350 के। तो कहाँ से आए थे, कौन सा गाँव है?
ये बडुल्ली पड़ते हैं, वहाँ जो है बड़गांव जिला सहारनपुर के। हाँ, जिला सहारनपुर से। हाँ, मतलब जय बडुल्ली पड़ती है। और वो भी वहाँ एक झगड़ा हो गया था ठाकुरों के साथ, उसका काट कूट के मार के, मतलब जो है डोल मतलब आपका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था, इस तरह आए थे। और यहाँ नया गांव बसा दिया। हाँ, तो उसके बाद जो इनके मास्टर जी बालेश के जो बाबा थे, पड़ बाबा, उनका नाम नंदा था, ठीक है। तो वे मतलब जो है उन्हें वैसा काला के नाम से भी, जो एक आदमी के दो नाम हो जाए, जिस तरह मेरा नाम सेठपाल भी है, वैसा जो नाम है, वैसे मेरा जो जन्म का है वो बुद्ध प्रकाश है। तो वे इस सारे एरिए को जो है दवाई, देसी दवाइयों से इलाज कराया करते थे। वे उसी नाम से यहाँ से बहुत बड़े मशहूर भी थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था तो नंदा, उसने काला भी कहा जाता। अच्छा, अच्छा। अगर शरीर किसी का थोड़ा सांवला हो वैसा काला कह दिया ना, यही प्रथा थी पहले, उस नाम से परिचित हुए। हाँ हाँ। और जड़ी बूटियों के वे विशेषज्ञ थे। हाँ, तो वे कुछ भी मतलब जो है हर आदमी को की सेवा करते थे, फ्री दवाई दिया। तो उनका कोई रजिस्टर रखा हुआ है, बना हुआ? बस रजिस्टर तो जो है फिलहाल होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम में जो है पढ़ाई लिखाई के लोग कम थे, समझिए। उसी टाइम जो है पढ़ाई परिवार का कोई वैद या कोई निकला? ना ना, आगे तो जो है ऐसा कोई हुआ नहीं, वो विद्या उन्हीं के साथ चली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी, धन्यवाद।